मित्रों, मन एक मजबूत संस्कारगामी प्राणों की तरंग है। यह इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाली शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि को कर्मण प्रेरणा बनाकर उसकी असंख्य विषयों के भीतर भ्रमण करता कराता है। इसी में कर्म बीज और उसकी संस्कार की असंख्य कारकों पे सुख दुख आदि कई परिणामों की हमें आभास हो पाता है। यह जीवन सुख दुख, हर्ष शोक आदि में टिकी हुई होती है सामान्यतया, जिसे यौगिक भाषा में कर्मपाश और उसके प्रबल प्रभावों के तौर पर देखा जाता है। यही जीवन है। यह सर्वदा विचारों के रूप में हमारे साथ सक्रिय रहती है। यौगिक प्रणालियों की सभी अभ्यास से प्रथमतः मन पर नियंत्रण की व रूपांतरण के उद्देश्य से किया गया है। इसकी तात्पर्यता यह है कि आत्मा में संग्रहित सभी कर्म बीजों को प्रथमतः भंग करने की प्रयास, तब निर्मल व शांत हुआ अंतःकरण में आत्म अनुसंधान और उसके साक्षात्कार की सफलतम प्रयास किया जा सकता है। कई शक्तिशाली यौगिक प्रयोग प्रणालियां इस धरती में है। उसमें से हम ध्यान की 112 विधियों के विषय में सुनते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र जैसी प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ में भी इसकी जिक्र है, पर यह इतनी क्लिष्ट व विकृत है कि सामान्यतः साधक इन प्रणालियों को सीधे तौर पर उपयोग नहीं कर पाता। इसकी कई सूक्ष्म और उल्लेखित पक्ष हैं। ध्यान की इतनी सारी प्रणालियां होने के बावजूद भी हमारी समाज, हम मानवगण ध्यान और उसकी कई लाभों से हीन ही है। यह हमारे दुर्भाग्य ही तो है। हम बस अपने ही कर्मचक्रों की पासों में उलझे हुए हैं। जीवन को परम मंगल की ओर ले जाने में समर्थ सभी योग, तंत्र और वह सभी दर्शन आज महज एक कौतूहल मात्र है। जनसाधारण को उससे सदा ही वंचित रहना पड़ता है। और दूसरा, इतनी विशिष्ट और गंभीर ज्ञान को कुछ संकीर्ण मनोवृत्ति के लोगों ने इतनी विकृत और नष्ट कर दिए है कि उस मूल ज्ञान की शतांश भी उनकी साहित्य और प्रचारों में मिलना मुश्किल है। जहाँ यह भी कहा जाता है कि तंत्रों को और उसकी मंत्रात्मक सूत्रों को शिव ने क्लिट कर दिए, जो कि सरासर झूठ है। इसके पीछे की मंशा इन लोगों में यही होती है, वह थी एक तो इनकी स्वयं की स्वार्थ, उन ज्ञान के सहारे यह जनसाधारण को शोषण कर सके, और दूसरा है उदारता के पूर्ण अभाव, जो ज्ञान और ध्यान को किसी अंधेरे कोने में छुपा कर करने की चीज बना दी। यह इस समाज की दुखद मानसिक गुलामीता और उसकी संकीर्ण मनोवृत्ति के उदाहरण है, जहां अपने ही परिवार के, समाज के, धर्म के लोग अपने ही लोगों को शोषित और वंचित करने में विश्वास रखता है। खैर, हम मन और उस पे नियंत्रण व रूपांतरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मन के 3 स्वरूप होती है सामान्यतया। इसी के आधार पर उसकी प्रभाव और अनुभव भी 3 तरह का ही है। विषय, वस्तु और उस पे बने संस्कार रूप विचारे भिन्न भिन्न होता हुआ भी प्रिय अप्रिय के भीतर मन की सूरत विरत तय हो जाता है। यही सुख दुख, शोक, संताप, हर्ष आदि के रूप में प्रत्यक्ष है। शोक माने चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस। इसके भीतर होता है भय, शंका और सकारात्मक स्मृतियों की विलय। सुखानुभूति इंसान को प्रसन्नता प्रदान करता है। यह मन की निर्मलता में स्थित है। यह सुख क्या है, इसकी असल स्रोत कहाँ है, इसकी खोज हमें ही करना होता है। सुखानुभूति भी 3 तरह से ही विभाजित किया जा सकता है गुणतः, पर हम इस पर बहुत विस्तृत न जाकर संक्षिप्त में ही कुछ और ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। मन के 3 स्वरूपों में से एक तो होता है भावना, जहाँ विचार तो नहीं होता, प्रभाव होता है। जैसे हम कई लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, विचार से नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम विचारों से जुड़े हुए होते हैं, भावना से नहीं। यही भावना विशेष अवसरों पर चित्त रूप में विचार बन सकता है, वह बन जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं, सीधा विश्वास मत करना किसी पे भी, पहले विचार लो फिर देख लो। इसकी तात्पर्यता यह है कि पहले विचार कर लो, सोच लो, फिर भाप लो, तब विश्वास पैदा करो। विश्वास शब्द भाव से जोड़ा है। जहाँ विचार नहीं हो सकता और जहाँ विचार चल रहा हो, वहाँ भावना नहीं होना चाहिए। पर यह भी जान लो, भावना जब दावादोल हो रहा होता है तो श्रेष्ठ और बलशाली विचार भावनाओं को सहारा देने के काम करते हैं, संभालते हैं। और जहाँ विचारे दावादोल हो रहा हो तो वहाँ भावनाएं विचार को संभालने की, बिखरने से बचाने की काम करते हैं। यह दोनों दृष्टा और दृश्य बीच की संबंध में विद्यमान 2 अभिन्न अंग है। जैसे रेलगाड़ी की ट्रैक होती है, एक अंग भाव है, दूसरा अंग विचार। अब मनसत्ता की तीसरा रूप क्या है? मनसत्ता के तीसरा रूप है विवेक।
यह क्या है समझो। यह होता है शिक्षा, अनुभव, नियम और विषयों के द्वारा निरीक्षणात्मक निष्कर्षात्मक प्रक्रिया का उच्चतम मानस, जिसे हम विचारों की मंथन, चिंतन, अध्ययन आदि कई रूपों में जान सकते हैं। एक अत्यंत भावनावान को विचारवान मित्र सदा ही सहायक, अनुकूल, प्रीतिकर महसूस होता है, और विचारवानों को भावनावान, क्योंकि विचारवानों के लिए भावना की सहारा मिले तो उनके विचार अत्यंत श्रेष्ठ, उन्नत बन सकता है, खिल सकता है। यही है सुखद संबंधों की कारण है जिसे हम जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं मन पे नियंत्रण व रूपांतरण के लिए क्या कर सकते हैं, और मन को रूपांतरण करने में इसकी क्या भूमिका है, जिसको हमने पहले वर्णन किए। पूर्व व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुकी है कि भावना को विचार संभालता है, तो विचारों को भावना। इन दोनों में विद्यमान आवेग, उद्रेक, हर्ष, शोक, दुख और अन्य कई विकारों को एक अत्यंत शक्तिशाली, पवित्र, संकल्पात्मक मन नियंत्रित, दिशा निर्देशित करने में समर्थ रहता है। विचारों से शून्य कोई नहीं हो सकता, पर विचारों को संकल्प में बदला जा सकता है। संकल्प में आरूढ़ मन विचारों की भड़काऊ रूप में बिखरी हुई आत्म ऊर्जा को एक सुनिश्चित आकार में एकबद्ध करने की काम करती है, जहाँ अनावश्यक विचारें स्वतः ही विलीन हो केवल संकल्प और उसकी उत्तम सक्रियता स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह पाता है। बिखरी हुई, उठती हुई विचारों को संकल्पों में बांट लो, एक उत्कृष्ट अज्ञेय उद्देश्यों के लिए। यही से विचार और भावना मात्र संकल्प के योग से कार्य में बदलकर स्वतः आत्मिक स्वप्रकाश में बदलना शुरू करता है। बात विचार व मन को नियंत्रित करने कैसे करे, मन से मुक्त, उससे शून्य कैसे हुए, यह नहीं है। बात यह है कि विचारों को रूपांतरित कैसे करे, उसको उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, रचनात्मक और संकल्पबद्ध कैसे करे। विचारों को बदला जाता है, रोका नहीं जाता। उसे रूपांतरित करना है, नियंत्रित नहीं। विचारों को रोकने, नियंत्रित करने की कई गलत प्रयासों से तुम रुग्ण बन चुके हो। तुम्हें गलत शिक्षाएं दिया गया है। तुमने गलत धारणा बना ली है कि विचारों को रोका जाता है व रोका जाना चाहिए। जब तुम स्वयं को विचारों से पृथक करने के असफल प्रयास करते हो तो उस पे तुम विचार की कटी हुई शेष ठूंठ बनकर रह जाते हो, क्योंकि मन और विचार के बीच से तुम कदापि रहित नहीं हो सकते, न ही इसे काट कर फेंक सकते हो। कुछ योग और प्राणायामों की प्रयासों से तुम कुछ क्षण के लिए ताज़ा महसूस करते हो। इसका अर्थ यही है कि भटकते विचारों की दौड़ से थकी हुई तुम्हारे मनस्तंतु रिचार्ज हो जाते हैं योग और प्राणायाम की अभ्यास के द्वारा, पर विचारों से मुक्त नहीं। बस इन क्रियाओं से विचारों को बदलने के सामर्थ्य पा सकते हो। हर कहीं यही कहने को सुनने को मिलता है कि विचार को कैसे रोके, मन को कैसे जीते, इसकी निषेध कैसे हो। फिर साथ में इसकी अयोगिक, अमान्य प्रक्रिया द्वारा तुम स्वयं से और स्वयं के विचारों से लड़ना शुरू कर देते हो। इस लड़ाई में तुम मन को तो जीत नहीं पाओगे, उल्टा प्राणों के कई विकारों से ग्रस्त हो, कई सूक्ष्म व्याधियों की गिरफ्त में आ सकते हो। इन सभी अयोगिक, मूर्खतापूर्ण प्रयासों के द्वारा तुमने स्वयं को बहुत तादिद किया है। अब तुम अपने उन विचारों के लय को देखो। विचार गलत नहीं है। मन के जागृति के पीछे कई सूक्ष्म कारण होंगे। विचार अनायास नहीं जन्म देता। उसकी प्रवाहशील बहाव में तुम जबरदस्ती रोड़ा डालोगे तो वह अमान्य ठहरता है। यह गलत प्रक्रिया है। स्वतः विचार उतना गलत नहीं है। स्वीकार्यता के दायरा बढ़ाओगे तो वह विचारे तुम्हें प्रेरित नहीं कर पाएंगे जिस पे तुम पीड़ा महसूस करते हो। तुम स्वयं के विचार को कैसे नकार सकते हो, रोक सकते हो? यह विचार मात्र नहीं, स्वयं तुम्हारी अस्तित्व है जिसे नकारना स्वयं को नकारना है। तुम विचार को नकार ही नहीं सकते। केवल विचार ही क्यों, जगत के कोई भी अस्तित्व, पदार्थ, उसकी समाज और उसकी प्राकृत आत्मा को भी नकार नहीं सकते। तुम उसे पुनर्संस्कारित कर आत्मनिरीक्षण और स्वीकार्यता के गंभीर प्रयासों के द्वारा सर्वोच्च रूपांतरण की दिशा दे सकते हो। दोस्तों, आगे विचारों के निरीक्षण और ध्यान की प्राप्ति से संबंधित कई विषयों में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।